राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। शहर मालेगांव में बढ़ती हुई गंदगी और मच्छरों की बहुतायत के नतीजे में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते हुए केसेस के खिलाफ एमआईएम के वफद ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक सख्त एहतजाज दर्ज कराया। एमआईएम के कॉरपोरेटर जमाल नासिर और अलीमुद्दीन फलाई की क़यादत में वफद के अरकान ने अपने ऊपर मच्छरदानियां डाल रखी थी, जो शहर की अबतर सूरत हाल और इंतजामिया की खामोशी पर एक तंज व एहतजाज का इजहार था। इस एहतजाजी वफद में मौलाना अलीमुद्दीन फलाई, साजिद अंसारी, लुकमान अंसारी, कॉरपोरेटर जमाल नासिर और फैजान मंगल शामिल थे। इन लोगों ने कॉरपोरेशन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर में अद्वियात की अदम दस्तयाबी, ट्रैक्टरों की कमी और सफाई के नाकिस इंतजाम पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। कॉरपोरेटर जमाल नासिर ने इस ताल्लुक से बताया कि शहर में डेंगू और मलेरिया की वबा फैली हुई है, लेकिन इंतजामिया ख्वाब खरगोश में मुब्तला है। ठेकेदार वक्त पर दवाइयां फराहम नहीं कर रहा और कॉरपोरेशन के पास जरासीम कुश अद्वियात के लिए ट्रैक्टर तक मौजूद नहीं है। आम बीमारियों से जूझ रहे हैं और मुताल्लिका महकमा खामोश तमाशाई बना हुआ है। एहतजाज की शिद्दत को देखते हुए नायब कमिश्नर कुमावत मैडम ने वफ्द को मुज़ाकरात के लिए तलब किया। मुलाकात के दौरान वफ्द ने दो टोक अल्फाज में मुतालबा किया कि लापरवाह ठेकेदारों के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जाए और शहर में स्प्रे व फॉगिंग का काम जंगी बुनियादों पर किया जाए। नायब कमिश्नर कुमावत मैडम ने एमआईएम के वफ्द को यकीन दिलाया कि दवाइयों की फराहमी में कोताही बरतने वाले ठेकेदार को अगले 2 दिनों के अंदर नोटिस जारी कर दिया जाएगा। नए ट्रैक्टरों की मंजूरी और मानदंड पर अमला रखने का अमल तेज कर दिया गया है, जिसके लिए मजीद 2 हफ्तों का वक्त दरकार होगा। नायब कमिश्नर की यकीन दहानी के बाद एमआईएम के वफ्द ने अपना एहतजाज आर्जी तौर पर मुलतवी करने का ऐलान किया। ताहम एमआईएम के इस वफ्द ने वार्निंग दी कि अगर दी गई मोहलत में मसाइल हल न हुए तो एमआईएम इससे भी ज्यादा शदीद एहतजाज करेगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी कॉरपोरेशन इंतजामिया पर आयद होगी। क्या समाधान कर रहे हैं अपन इनका? प्रॉब्लम है, जेन्युइन है, मान रहे। वो ट्रैक्टर का इशू भी हम उसमें अब हफ्ता 2 हफ्ता लगेगा मंजूरी लेने। और जो मलेरिया की दवा है, हमने वर्क ऑर्डर दिए, हमें मिला नहीं है, तो उसका फॉलोअप लेके या फिर ये जो कह रहे हैं कि करारनामे के अनुसार संबंधित ठेकेदार पे कार्रवाई करके फिर इमरजेंसी में कमिश्नर सर की मंजूरी लेके हम 1-2 दिन में वो दवाई भी अवेलेबल कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इधर बैठे रहे तो अभी के अभी कुछ हो सकेगा। मंजूरी लेने के लिए, प्रोसीजर करने के लिए 1-2 दिन तो लगेंगे। कितने दिन तो इन्होंने हमें इनको आप एक मिनट रुको ना भाई, आप इनको समाधान का पत्र लिख कर दे रहे हो कि 2 दिन में दे सकते हो, पत्र लिख के कि 2 दिन में हम आपको मतलब दवाइयाँ ट्रैक्टर दवाई अवेलेबल करेंगे। और ट्रैक्टर का इशू है, वो मानधन पे कर्मचारी लेने पड़ेंगे, वो इशू है, तो वो मंजूरी लेके कमिश्नर सर से डिस्कस करके फिर उसको हफ्ता 2 हफ्ता तो मुझे लगेगा। कितने ट्रैक्टर कितने अपने पास में अभी अवेलेबल ट्रैक्टर है और कर्मचारी कितने मानधन के? मान अपने सब अपने कायम कर्मचारी के अंदर उसमें कर्मचारी अपने पास पूरे गैरेज डिपार्टमेंट के अंदर 84 लोग हमने मानधन के लिए वाहन चालक करके, और वो अलग अलग गाड़ियों पे हमारी सक्शन मशीन पे जो 2-3 ट्रिप्स दिन में करती है, तो उस पर ऐसे वो एंगेज है। तो इसलिए हमारे 6 ट्रैक्टर यूज में है और 10 ट्रैक्टर जो है वो अच्छी कंडीशन में है, पर ड्राइवर नहीं है, इसलिए वो खड़े, इनका बराबर है। तो वो भी हमें यूज में लाना है। और मलेरिया दवा का भी हमें 1-2 दिन की मोहलत लगेगी। अगर हो सके आज ही हम ट्राई करेंगे कि जितना पॉसिबल हो उससे ठेकेदार से बात करके कैसे भी करके, अगर नहीं हो रहा है तो कमिश्नर सर की इमरजेंसी के लिए मान्यता लेके फिर हम कल वो अवेलेबल कर सकें। मैडम इनका आंदोलन ये खत्म कर रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं अपन इनको? यही कि जो हमारे ट्रैक्टर खड़े हैं उनको यूज में लाने के लिए कमिश्नर सर से मंजूरी लेके 1-2 हफ्ते में उसका उस पर ड्राइवरों की नियुक्ति होने का देखेंगे। और जो मलेरिया दवाई का इशू है वो इमरजेंसी इशू है, उसको तुरंत ही टैकल किया जाएगा। वो ठेकेदार अगर 1 दिन में सप्लाई नहीं कर रहा है, अगर कल तक उसका सप्लाई नहीं आ रहा है, तो उस पर कार्रवाई भी शुरू होगी। और इमरजेंसी में माननीय कमिश्नर सर की परवानगी लेके हम दवाई परचेस करने का भी प्रोसेस शुरू करेंगे। हाँ, उसको उसकी कार्रवाई होगी ना, ब्लैक लिस्टिंग। दवाइयाँ कितने दिन में अवेलेबल करके देंगे? वो कमिश्नर सर की मंजूरी होने के बाद 1 दिन में हम दवाई अवेलेबल कर देंगे। ठीक है, कल हम सर से, आज ही मैं सर से बात करूंगी और कल तक वो सब प्रोसीजर हो जाए, देखेंगे। चलिए मैडम, क्या सोचा आंदोलन खत्म कर रहे हैं? आयुक्त तो साहब रहते तो कुछ बातचीत बनती,
लेकिन अब मैडम हमारे माननीय मैडम साहब हैं, जिनसे हम क्या बहस तकरार करेंगे, लेकिन फिर भी वो हमारे मैडम, उनका हम रिस्पेक्ट करके इस धरना आंदोलन को हमने ख़त्म किया। लेकिन ये अभी तो ये अंगड़ाई है, अगर माल और दवा नहीं की, इसके आगे बड़ी लड़ाई है, क्योंकि मेरा नाम अलीम पलाई। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आईडी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।